पढ़ चुके हैं। अभी आपने पढ़ा कि मोल नंबर कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास, जिसे आप हिंदी में भार बटा अणुभार बोलते हैं। इसके बाद अब आपका आता है मोलैरिटी, मोलरता, जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत सारे पॉइंट में मिलता है। हम इसको बेसली पढ़ रहे हैं, बस केवल मोलैरिटी जान लें कैसे न्यूमेरिकल में निकालते हैं। एक्चुअली में हमको ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होती है कि मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की नहीं देता है, फिर दे देता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। कई टाइप के क्वेश्चन है, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, मोलैरिटी आपको फाइंड करना है। किसी भी क्वेश्चन को नॉर्मल नहीं दे सकता, अगर आपका बेस पॉइंट नहीं तैयार है तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोलैरिटी, अब आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, और ये आपके सॉल्वेंट है जो विलायक में आपको डाला जा रहा है। तो विले, जिसे आप सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट यानी विलायक, दोनों मिलकर अब एक सॉल्यूशन बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। अब इस चीज को देखने के बाद अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज मोलैरिटी। अब बोला जाता है कि 1 लीटर, हिंदी में देखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट की उपस्थित मोलों की संख्या मीन्स विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी यानी कि मोलरता इक्वल टू मोलों की संख्या बटा आयतन, किसका, विलियन का, सॉल्यूशन का, विलियन का आयतन लीटर। अब मोलों की संख्या मींस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज ध्यान रखना है कि अभी आपका सॉल्यूशन लीटर में है, क्योंकि सॉल्यूशन कभी कभी मिली लीटर में दे देते तो इसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अब आप दोनों ही चीज चेक करेंगे। मोलों की संख्या को आप क्या बोलते हैं, n, सॉल्यूशन v। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, l मींस लीटर में। बट अब चेंजेस आते हैं कुछ फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं कि इसको दे देता है मिलीलीटर में। अब जैसे ये मिलीलीटर में वैल्यू देगा, आप जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब इस वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ पे लीटर की जब वैल्यू आप हटा के ml करेंगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, n अपॉन v इंटू 1000, और ये हो जाएगा आपका ml, ये लीटर में आ गया। अब पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन जैसे बोल देता है कि आपसे बोला जाता है कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 117 हम आप ले लेते हैं 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of a solution. Find the molarity. आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, और आपका 80 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व किया गया है 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको पता नहीं है, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट इज द वेट एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास मतलब आपका परमाणु द्रव्यमान, जिसे आप आणविक द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो थोड़ा सा हम इधर साइड में मोलर मास निकाल लेते हैं NaOH, यहाँ पे Na
OH, Na सोडियम है तो 11 नंबर पे 23 डबल करके 1 ऐड करना, प्लस ऑक्सीजन है 8 to the 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो आप आ गया 40 ग्राम पर मोल। ये चीज ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप बाद में यूनिट भी गलत कर देते हैं, उसके भी नंबर कट जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू वेट, मैंने भी लिखा था, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है आपका, वेट आपको दिया हुआ है 80 ग्राम, 80 लिखा आपने, अपॉन मास कितना, मोलर मास कितना निकला आपका 40, तो 40 इंटू 80 इक्वल टू कितना आ गया 2 मोल्स। अब आपके 2 मोल आए हैं जो सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व किए जा रहे हैं मोल पार्टिकल्स, उनके नंबर कितना है 2 है, और सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना है 250 ml। अब ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब आप इसकी मोलैरिटी फाइंड करने जाएंगे, जब मोलैरिटी फाइंड करने जाएंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपने किस में रखा है, ml में दिया है सॉल्यूशन, बस इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पॉइंट रखना है। ml में सॉल्यूशन दिया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, इसको में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आपका आया है 2, इनटू में 1000 अपॉन में कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने क्लियर कर लिया है, कितना था आपका, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे क्योंकि इंटर में है, आपको सारे डाटा दिखाने होते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपका मास और वॉल्यूम बेस्ड सॉल्यूशन है आपका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 250 ml, ये आपका दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे रख दिया 250, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका 4 आया, और यहाँ पे आपने 2 4 8 कर दिया, 8 मोल पर लीटर। कभी कभी आपको ये ऐसे मिलता है। बस इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल की क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने का बेहद अच्छा तरीका आपको फिर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार बताएंगे बिल्कुल कि क्या पॉइंट है आपको जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक और उसका क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं कि कभी कभी इसी क्वेश्चन में मोलैरिटी दे देता है, आपको पहले से मोलैरिटी दे देगा, और मोलैरिटी में देने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट, जो आपने सोल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व किया है उस सोल्यूट का मास पूछेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl has been dissolved in 2 mole solution of NaCl। जैसे आपको फाइनली बोल दिया कि NaCl को कितना डिसॉल्व किया गया है एक सॉल्यूशन में, अगर उसका 2 मोल मींस 2 मोलैरिटी का आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, और उसमें आपको अमाउंट फाइंड करना है NaCl का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने हमें एक डाटा वो कंफर्मली नहीं देता है, तो उस डाटा को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि अगर हम इसका एक्चुअल में फॉर्मूला बनाते हैं यहीं से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल टू क्या हो जाता, वेट अपॉन मोलर मास, और इनटू में आपका कितना था 1000, और अपॉन में कितना आ जाता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो आपका फॉर्मूला एक और ये बन जाता। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की जगह क्या आपने फॉर्मूला रख दी, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू ही रख दी। अब आपको ओनली क्या देखना है, जो पार्टिकल सॉल्यूट आपको डिसॉल्व किया जा रहा है उसका वेट कितना है, उसका मोलर मास कितना है, उसके बाद उसको कितने सॉल्यूशन में कितने लीटर में डिसॉल्व या मिलीलीटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, और उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन द वॉल्यूम। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि NaCl in if it has dissolved in 250 ml solution, लेट कर लीजिए कि इसको 250 ml के सॉल्यूशन में, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया क्योंकि आपको क्लियर डाटा मिल जाए, जिससे आप पहली बार में सीख जाए, फिर आपको प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। तो फिर इसमें आप देखेंगे 250 ml सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया गया था, जिसमें इसकी मोलैरिटी आई थी 2 मोल, और अब आपको फाइंड करना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaCl।
तो अब आप यहाँ पे यूज करेंगे, अमाउंट आपको नहीं पता है, आपको वैल्यू मोलर मास आपने भी थोड़ी देर पहले NaCl का निकाला था, जो कि आपका Na का 23 और 35.5 दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये यूनिट बहुत ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे 58.5 इक्वल टू में यहाँ पे आपका हो जाएगा मोलरिटी जो है, मोलरिटी आपकी दी हुई है 2 वैल्यू रख दिया आपने, इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम जो दिया है आपको, वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है वो आपको दिया है 250, इसको आपने क्रॉस किया है, कैंसिल। यहाँ पे आ जाता है आपका 58.5, वहां पे मल्टीप्लीकेशन, और ये आ जाएगा 117, और ये आपका 4 उधर जाता है तो 4 अपॉन में 4, और